दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन जो घटना हुई उसने पूरे देश को ही हैरान करके रख दिया है और ऐसे में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से भी निर्देश दिए गए हैं। और इस सब के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कठिन से कठिन जो कदम है वो उठाने की बात कही है और बड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। साथ साथ में मृतक के जो परिजन है उन्होंने पुलिस के ऊपर क्या कुछ आरोप लगाए हैं। अभी फिलहाल मामला कहां तक पहुंचा इन्वेस्टिगेशन का, आपको समझाते हैं। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में होली पर हुई घटना ने पूरी राजधानी को झकझोर कर रख दिया। एक पानी के गुब्बारे को लेकर शुरू हुए विवाद ने 26 साल के तरुण कुमार की जान ले ली। इस जघन्य हत्या के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया के जरिए अपना कड़ा रुख अपनाया है। सीएम ने इसे समाज को शर्मसार करने वाली घटना बताते हुए कहा कि दिल्ली में हिंसा के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, प्रशासन को स्पष्ट और कड़े निर्देश दिए गए हैं कि इस अपराध में शामिल सभी दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उनके विरुद्ध कानून के अनुसार कठोरतम और शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस मामले में सख्त और उदाहरणात्मक कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी अमानवीय घटना करने का दुस्साहस ना कर सके। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कई गिरफ्तारी का दावा किया है, लेकिन मृतक के भाई अरुण कुमार ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा कि दिल्ली पुलिस ने अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी का कोई सबूत नहीं दिया है। एक बलून था, बच्चे के हाथ से नीचे गिर गया था, उसके बच्चे के हाथ में गिर गया था, तो वहाँ पर कोई लेडीज था उनके ऊपर चला गया था, तो उसने ही ये सारा दंगा फैलाया। मतलब वो चाहते हैं कि यहाँ पर हम ही रहे, बाकी और कोई रहे ना, और बल्कि वो काम भी रंगाई का करते हैं, पिटाई वगैरह होती है, और बाकी उनसे कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। जो बलून गिरा बाकी उनको लड़ना था, इसलिए वो लेडीज को आगे करके लड़ गए ताकि कोई कंप्लेंट ना बने उनके खिलाफ। वो तो पुलिस सिर्फ बता रही है, कोई एविडेंस प्रूफ नहीं दिया कि गिरफ्तार हुए। कम से कम 20-25 लोग थे एनकाउंटर के। मैम एनकाउंटर होना चाहिए, योगी सरकार वाला रूल होना चाहिए। ये पूरी घटना उत्तम नगर के जेजे कॉलोनी इलाके की है। बुधवार 4 मार्च की रात एक 11 साल की बच्ची अपने घर की छत से होली खेल रही थी। बच्ची ने गलती से नीचे एक गुब्बारा फेंका जो सड़क से गुजर रही एक महिला को लग गया। मृतक के दादा मान सिंह के मुताबिक महिला ने इस पर गालियां देना शुरू कर दिया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दूसरे समुदाय के दर्जनों लोगों ने इकट्ठा होकर तरुण के परिवार पर हमला कर दिया। जब तरुण घर लौट रहा था तब उसे बेरहमी से पीटा गया, जिससे अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन जो घटना हुई उसने पूरे देश को ही हैरान करके रख दिया है और ऐसे में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से भी निर्देश दिए गए हैं। और इस सब के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कठिन से कठिन जो कदम है वो उठाने की बात कही है और बड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। साथ साथ में मृतक के जो परिजन है उन्होंने पुलिस के ऊपर क्या कुछ आरोप लगाए हैं। अभी फिलहाल मामला कहां तक पहुंचा इन्वेस्टिगेशन का, आपको समझाते हैं। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में होली पर हुई घटना ने पूरी राजधानी को झकझोर कर रख दिया। एक पानी के गुब्बारे को लेकर शुरू हुए विवाद ने 26 साल के तरुण कुमार की जान ले ली। इस जघन्य हत्या के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया के जरिए अपना कड़ा रुख अपनाया है। सीएम ने इसे समाज को शर्मसार करने वाली घटना बताते हुए कहा कि दिल्ली में हिंसा के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, प्रशासन को स्पष्ट और कड़े निर्देश दिए गए हैं कि इस अपराध में शामिल सभी दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उनके विरुद्ध कानून के अनुसार कठोरतम और शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस मामले में सख्त और उदाहरणात्मक कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी अमानवीय घटना करने का दुस्साहस ना कर सके। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कई गिरफ्तारी का दावा किया है, लेकिन मृतक के भाई अरुण कुमार ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा कि दिल्ली पुलिस ने अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी का कोई सबूत नहीं दिया है। एक बलून था, बच्चे के हाथ से नीचे गिर गया था, उसके बच्चे के हाथ में गिर गया था, तो वहाँ पर कोई लेडीज था उनके ऊपर चला गया था, तो उसने ही ये सारा दंगा फैलाया। मतलब वो चाहते हैं कि यहाँ पर हम ही रहे, बाकी और कोई रहे ना, और बल्कि वो काम भी रंगाई का करते हैं, पिटाई वगैरह होती है, और बाकी उनसे कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। जो बलून गिरा बाकी उनको लड़ना था, इसलिए वो लेडीज को आगे करके लड़ गए ताकि कोई कंप्लेंट ना बने उनके खिलाफ। वो तो पुलिस सिर्फ बता रही है, कोई एविडेंस प्रूफ नहीं दिया कि गिरफ्तार हुए। कम से कम 20-25 लोग थे एनकाउंटर के। मैम
एनकाउंटर होना चाहिए, योगी सरकार वाला रूल होना चाहिए। ये पूरी घटना उत्तम नगर के जे कॉलोनी इलाके की है। बुधवार 4 मार्च की रात एक 11 साल की बच्ची अपने घर की छत से होली खेल रही थी। बच्ची ने गलती से नीचे एक गुब्बारा फेंका जो सड़क से गुजर रही एक महिला को लग गया। मृतक के दादा मान सिंह के मुताबिक महिला ने इस पर गालियां देना शुरू कर दिया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दूसरे समुदाय के दर्जनों लोगों ने इकट्ठा होकर तरुण के परिवार पर हमला कर दिया। जब तरुण घर लौट रहा था तब उसे बेरहमी से पीटा गया, जिससे अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।